हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर कैलाश शर्मा। मैं सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल एमएससीआई में। बच्चों, ड्रीम आईआईटी का ये जो सीरीज है, और आप कह सकते हैं जो जर्नी है वो कंटिन्यू जारी है। और आज हम लोग करने वाले हैं फंक्शन लेक्चर नंबर 11। छोटा सा पार्ट लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी। जी हाँ, बात कर रहे हैं आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बच्चों, आपको पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज जाके मेरा पुराना वाला जो लेक्चर है वो जरूर देखो। हम लोग जानते हैं बच्चों कि y इज इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा, ये कर्ली ब्रैकेट x कहते हैं, और कर्ली ब्रैकेट x में ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी कि y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यस, जी हाँ। और अगर थोड़ा सा याद दिलाओ तो ये क्या देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर x मेरा 2.7 है, तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यानी कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट में 2.7 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.7। शायद आपको ये याद होगा, ये पूरी की पूरी कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी मेरी जुबानी जो मैंने आपको करवाया था पुराने लेक्चर में। तो बच्चों, आज तो प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, तो इस चीज पे तो बात करना ही बेकार है। तो चलिए करते हैं लेक्चर। बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो चलिए सबसे पहला बच्चों प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x क्या होता है आपका, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब बोलोगे सर ये कैसे होता है, तो चलो थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखिए, इस लॉजिक को और अच्छे से क्रिएट करते हैं और क्लियर करते हैं। जैसे कि बच्चों, मान लो कि आपको x दे दिया, x इक्वल्स टू आपको दे दिया 2.71, तो x इक्वल्स टू अगर आपको 2.71 दे दिया है, तो बच्चों इसको 2.71 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर जैसे ही ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट में जाएगा तो ये आपका आंसर क्या दे देगा, सीधे सीधे दे देगा। अगर आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट में भेजोगे 2.71 को, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट सिर्फ सॉल्व होकर क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट वाला हिस्सा देगा। सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, फ्रैक्शनल पार्ट वाला हिस्सा देगा, यानी कि देगा सिर्फ 0.71। बच्चों, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपका दिया है 3.91। जी हाँ, अगर आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट में भेजोगे तो इसका, अगर आप यहाँ पे इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भेजोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये आपको क्या देगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको देगा फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि 0.91। ये बच्चों पुराना क्लास करवाए थे, पुरानी क्लास में ये सारी की सारी चीजें हुई थी। आई होप कि ये आपको याद हो। तो बच्चों सोचो, 0.71 बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या हम इसको कुछ इस कदर नहीं लिख सकते, देखो तो यहाँ पे ध्यान से, क्या हम इसको कुछ इस कदर नहीं लिख सकते, देखो तो। 2.71 - 2। अब बच्चों जैसे 0.91 जो आया है मेरा, यहाँ पे देखो, क्या हम लोग उसको ऐसे नहीं लिख सकते, देखो तो 3.91 - 3। जी हाँ। और उसी तरह से बच्चों, अगर हम x इक्वल्स टू 13 ले ली, तो मेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 13, ये हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्योंकि 13 को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 13, ये 13.0 है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका फ्रैक्शनल पार्ट में क्या मिल जाएगा, आप कह सकते हैं पूरा का पूरा आपको 0 ही मिल जाएगा। तो इसको भी हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, देखो तो आप लोग 13 - 13। तो बच्चों, मेरा यहाँ पे कहना ये है कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 2.71 क्या है, ये तो x की वैल्यू है, तो लिख दिए x। और 2 क्या होता है, 2.71 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, यानी कि 2.71 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है। तो क्या ये इस फॉर्मेट में नहीं आ गया, बेशक इस फॉर्मेट में आ गया। उसी तरीके से बच्चों इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो 3.91 आपका क्या है, x है, तो लिख दिए x, यहाँ माइनस माइनस, अब 3 क्या होता है, 3.91 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, आपका 3। लिख दिए यहाँ पे देखो, तो ये क्या चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का फीलिंग दे रहा है। ओके। अब बच्चों ये क्या है, आपको तो पता है 13, एक्स की वैल्यू 13 ले लिए, और 13 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या होता है, 13। यानी यहां से बच्चों ये बात साफ साफ शब्दों में निकल के आ रही है कि हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चों, क्या हम बोले कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। हम क्या किए, x इक्वल टू 2.71 ले लिए। ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उसके बाद देखो, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट में डाले, तो कितना गया फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, 2.71। तो बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट जो 2.71 है, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट वाला हिस्सा, यानी कि 0.71। तो 0.71 हमको मिल गया। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, 2.71 - 2, बेशक लिख सकते थे। 2.71 क्या है, x है, माइनस माइनस 2। तो बच्चों, 2.71 का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, यानी 2.71 का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। तो यानी क्या, 2.71 को तुम तो x लिए हुए है, तो ले नहीं सकते इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख दिए। इसी तरह से x इक्वल टू 3.91 में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 3.91 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है सिर्फ 91, तो 91 बाहर आ जाएगा। बात समझ आया, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, देखो तो 3.91 - 3। जी हाँ, बिल्कुल बेशक लिखा जा सकता था 3.91 - 3, लेकिन बच्चों 3.91 क्या है, x। यस।
और -3 क्या है, तो 3.91 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, सिर्फ 3। तो लिख दिए, यानी ये किस फॉर्मेट में आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो बच्चों अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान से सुनना, अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। बच्चों अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका जो आंसर है बच्चों वो क्या आएगा, वो या तो 0 आएगा, कब, जब x आपका इंटीजर हो, और जब आपका x इंटीजर नहीं होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आपका x इंटीजर नहीं है तो आंसर 0 से लेकर किसके बीच में आएगा, 1 के बीच में आएगा। 0 से लेकर किसके बीच में आएगा, 1 के बीच में आएगा। अब बोलोगे कि सर ये 0 पे ओपन होगा या क्लोज होगा, तो ध्यान से सुना बच्चों, वो बच्चों ओपन होगा। क्लियर, कि जब इंटीजर होगा तो 0 मिलेगा, और नॉन इंटीजर सारे के सारे वैल्यू के लिए कितना मिलने वाला है आपका, 0 से 1 के बीच के सारे नंबर मिलने वाले हैं। इसको थोड़ा सा फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें बच्चों, जैसे कि यहाँ ध्यान से देखो, ये अगर हम एग्जाम्पल ले ले, और एग्जाम्पल में मान लो जैसे कि हमको यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, यहाँ पे सॉरी ध्यान से सुनना, अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट में 3 मिल गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये तो 3 क्या इंटीजर। मान लो फ्रैक्शनल पार्ट में -1 मिल गया तो आंसर क्या आएगा, 0। ओके, अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट में आपको क्या मिल गया, -5, तभी आंसर क्या आएगा, 0। मान लो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट में आपको क्या मिल गया, 2.71, क्या मिल गया बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या मिल गया, जैसे कि देखो 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 देखो, यस बिल्कुल 2.71, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 0.71। और 0.71 क्या होता है, 0 से लेके 1 के बीच का नंबर। यानी यहां से ये बात साफ साफ क्लियर हो रही है, बात अच्छे से समझ में आ रहा है क्या, कि अगर इंटीजर होगा तो आंसर 0 0 0, और नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए 1 से बीच का कोई नंबर आएगा। मेरा कौन देगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। यस, क्या कौन देगा, मेरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। यानी बच्चों यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गए कि मेरा जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो साफ साफ क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रहा है, साफ साफ शब्दों में प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर मेरा फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर आएगा वो 0 होगा, किसके लिए, जब क्या हो, x इंटीजर, और जब x इंटीजर नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, 0 से लेके 1 के बीच का कोई नंबर। एग्जाम्पल के लिए फिर से एक बार जरूर से देख लेते हैं, जैसे मान लो अंदर में कोई इंटीजर है, इंटीजर जैसे ले लिए 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। देखा, अगर नॉन इंटीजर ले ले जैसे 3.91 नॉन इंटीजर वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 0.91। यस यस बिल्कुल सही। और आप बच्चों ग्राफिकल भी देख सकते हैं, याद होगा आपको ग्राफ जो करवाया गया था पिछले क्लास में, यस यस भूलना बिल्कुल नहीं है, यस बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। याद है ग्राफ कैसे बनता था, यहाँ पे डिफाइन, फिर यहाँ ओपन, फिर यहाँ डिफाइन, यहाँ पे फिर ऐसे ओपन, यहाँ डिफाइन, यहाँ पे फिर ओपन, जी हाँ, फाइन, फिर यहाँ पे ओपन। आप क्या देखते थे बच्चों, आप इस ग्राफ में आपको शायद याद होगा, तो ये बात आप जानते होंगे बहुत अच्छे से कि ये -2 है, तो -2 का कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू क्या है, देखो 0, तो -2 पे 0 मिलेगा। ये -1 है, -1 का कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू क्या है, 0। ये बच्चों 1 है, 1 का कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू क्या है, 0। ये 2 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू क्या है, 0। तो बच्चों जितना भी इंटीजर होगा सबके लिए आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन नॉन इंटीजर जैसे देखो, -2 से -1 के बीच का कोई नंबर ले लीजिए, इस पे ग्राफ पे जाओ और कॉरस्पॉन्डिंग वाई पे जाओ, देखो आपको क्या मिलेगा। बच्चों ये क्या है, ये आपका 1 है, ये 0 है, तो 1 से 0 के बीच का कोई आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, नंबर। 1 से 0 के बीच का कोई नंबर मिलने वाला है। जैसे मान लो हम -1 से 0 के बीच ले ग्राफ पे जाए, तो फिर जो आपको कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू मिलेगा, लेकिन किसके, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर। जैसे बच्चों कि 1 से 2 के बीच में हम ले लिए मान लो 1.5, तो हम गए ग्राफ पे, फिर वहां से हम ग्राफ से कहा जाएंगे वाई पे, तो वाई पे अगर हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 से 1 के बीच का लगभग 0.5। जी हाँ, आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। तो अब बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप लोग खास आप इसका थर्ड प्रॉपर्टी क्या, ये बात तो सेकंड प्रॉपर्टी से ही निकल के आई कि जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन उसका आंसर क्या आ सकता है, 0 से 1, जिसमें 0 पे डिफाइंड और 1 पे ओपन, चाहे वो इंटीजर या नॉन इंटीजर। इंटीजर नॉन इंटीजर का पूरा किताब खोल के हम यहाँ पे रख चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब बात करते हैं अब 1 तक बच्चों, 1, क्योंकि 1 पे देखो खाली गोला खाली गोला खाली गोला खाली गोला, खाली गोला मतलब डिफाइंड नहीं है, याद रखना, यानी कि 1 वैल्यू आउटपुट में मिलेगी नहीं। यानी ग्रेटेस्ट यहाँ पे देख लेना ध्यान से बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के केस में आपको 1 आउटपुट में मिलने वाला नहीं, ये बात आप अच्छे से याद रखना, भूलना मत। इसके अलावा बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे ध्यान से सुनो, जैसे मान लो कि फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीजर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट। जी हाँ, ये एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको दे, जैसे मान लो कि फ्रैक्शनल पार्ट +1 है,
तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये बात आप याद रखना, क्लियर। चलो आप बात करते हैं हम लोग इसके फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, इसका वैल्यू आता है 0 जब एक्स क्या हो आपका इंटीजर, और इसका वैल्यू क्या आ जाता है 1 जब आपका एक्स इंटीजर ना हो। जी हाँ। अब बच्चों इस चीज के एग्जांपल को कैसे समझते हैं, कुछ इस तरह से समझते हैं। देखो आप लोग, मान लो कि हम x का वैल्यू ले लिए 3, तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3। तो 3 के लिए भी कितना देगा फ्रैक्शनल पार्ट 0, -3 के लिए भी कितना देगा 0, 0 प्लस 0 कितना आएगा 0। अब बच्चों एक और केस लेते हैं, नॉन इंटीजर का केस, यानी जब x इक्वल टू क्या था 3 आ, जो 3 क्या है इंटीजर। जी हाँ। तो बच्चों चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनेगा। ये एग्जांपल हम लोग कैसे लिए, कुछ ऐसा लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुनना खास तौर पे, कि ये जो मेरा फ्रैक्शन पार्ट है प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x, इसका आंसर 1 कैसे आ जाएगा जब मेरा x इंटीजर होगा ही नहीं, और इंटीजर होगा ही नहीं मतलब बच्चों दो इंटीजर के बीच की वैल्यू हम बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे आ जाएगा 1। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकली। बच्चों एक चीज आप जानते हो क्या, वी नो दैट, यहाँ पे ध्यान से सुनो बच्चों, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x कितना आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x कितना आता है बच्चों। जी हाँ, इसका वैल्यू तो आपको पता है कि कितना आता है, इसका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कितना आता है, हम लोग तो जानते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुनना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल टू क्या होता है -1। जी हाँ। तो बच्चों आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जानते हैं ना, क्या जानते हैं, इसको हम लोग कुछ इस कदर से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके, प्लस, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं -x माइनस ऑफ माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जी हाँ। तो बच्चों, तो माइनस ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज इज इक्वल टू यहाँ क्या -1। जी हाँ, अब चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x, यस, प्लस माइनस यहाँ देखो क्या हो जाएगा -x प्लस माइनस प्लस माइनस -x प्लस माइनस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू -1। देखो प्लस x माइनस x कट जाएगा, क्लियर। अब क्या बच गया हमारे यहाँ पे, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू -1। देखो बच्चों दोनों साइड से अगर हम लोग -1 कॉमन लेके कट कर देंगे तो खाली क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 1। देखो प्रूव्ड हो गया हम लोग जो चाहते थे। तो बच्चों आप यहां पे देखें कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट है उससे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट के प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिए। बच्चों जो आपको प्रॉपर्टी जाननी थी फ्रैक्शनल पार्ट में वो यहीं पे खत्म होता है। इस छोटे से लेक्चर में हम कोशिश की जितना जल्दी हो सके आपको जो प्रॉपर्टीज हो, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं आ रहा, आपको भी क्वेश्चन बनाने हैं, तो जितना जल्दी हो सके हम आपको प्रॉपर्टी समझा पाए, जो कि हम यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बता दिए। तो बच्चों ये था फ्रैक्शनल पार्ट का प्रॉपर्टीज। जी हाँ, तो चलिए इसी के साथ करते हैं क्लास ओवर, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में और करते हैं धमाकेदार क्वेश्चन।